प्लेयर्स को ये चाहिए कि वो सिर्फ T20 पे फोकस ना करें। वो जो क्लब मैचेस होते थे 35-35 40-40 ओवर के मैचेस, तो वो आपको सिखा दी। तो मेरे ख्याल से प्लेयर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो भी इन पॉइंटों को जहन में रखें। आपने कभी सोचा था कि शाहीन आफरीदी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे? आपने कभी सोचा था कि बाबर आजम टीम से बाहर होंगे? आपने कभी सोचा था कि रिजवान को टीम से बाहर कर दिया जाएगा? तो ये तो शुरुआत है अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स यौम आज़ादी स्पेशल शो में खुश आमदेद कहता है कि जहां पे अमूमन आप हमारे शोज़ देखते हैं स्टूडियो से, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आपसे एक ऐसी जगह से कि जहां पे यूनुस खान क्रिकेट अकेडमी का इफ्तिताह हो रहा है। गुलशन इकबाल में ये अकेडमी शुरू होने जा रही है, जहाँ पे लेजेंडरी यूनुस खान की ज़ेर निगरानी अकेडमी अपना काम करेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस पाए के प्लेयर थे यूनुस खान, जिस डिसेंसी के साथ वो खेलते थे, उसी अंदाज से उनकी कोचिंग में उनकी ज़ेर निगरानी पाकिस्तान को एक अच्छा स्टफ़ और पाकिस्तान को एक अच्छा टैलेंट जो है वो मिल सकेगा। आज हम बात करेंगे यूनुस खान से, उनकी एकेडमी के हवाले से और दीगर इंटरनेशनल प्लेयर से, दीगर लेजेंड से, क्योंकि आज हमारा स्पेशल शो है यौम आज़ादी स्पेशल। यूनुस खान साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आज आप इस एकेडमी का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। मुझे ज़ाती तौर पर खुशी इस बात की है कि गुलशन इकबाल और फेडरल बीरिया का ये वो इलाका है कि जहाँ पर आपने श्रीलंका के खिलाफ इनिंग खेली थी और दोबारा मैच हो आपने परफॉर्म किया और पाकिस्तान टीम तक आप पहुँचे। इस एकेडमी के बारे में बताएं कि लोगों को बड़ी तवक्कात हैं आपसे, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जहाँ पे ये एकेडमी बनी हुई है वो बिल्कुल सेंटर में है। आप जैसे मैं देखो, हम यहाँ देखते हैं तो नीपा और नीपा की मैं इर्द की अगर मैं इलाकों की बात करूँ तो बहुत ज़बरदस्त एक ऐसा फैसिलिटी है जिसमें बहुत कुछ करने को। तो बस कोशिश यही है कि अच्छी डिलीवर कर सकें और प्लेयर जो हैं स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे हम बना सकें जो कि जब जाएँ खुले खुले मैदानों में तो बहुत सारी परफॉर्मेंस अपने लिए कर सके, अपनी फैमिली के लिए कर सकें और बड़ी पिक्चर के पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर सके। तो बस यही एक मकसद है कि इंशाल्लाह यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही हमारे ऊपर है कि हमारा गोल भी है कि हम कुछ ऐसा कुछ प्लेयर जो है ना वो ट्रेन कर सकें जो कि आगे जाके बड़ी पिक्चर में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा परफॉर्म करें। खान साहब, आपसे बड़ी तवक्कात है लोगों की, क्या ये एकेडमी सिर्फ प्लेयर डेवलपमेंट पे काम करेगी? क्योंकि आपको पता है कि डेटा का आजकल बड़ा जिक्र हो रहा है, फिर वह स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का बड़ा जिक्र हो रहा है, तो किस कैनवस पे आप इस एकेडमी को लेके जा रहे हैं? सब देखें, ये नहीं हो सकता कि अगर मैं जिस तरह 90s में क्रिकेट खेलता था, मैं उन क्रिकेटर्स में से नहीं हूँ कि वो जो समझते हैं कि वो ठीक था। बिल्कुल नहीं है। डेटा को भी जहन में रखें, स्ट्राइक रेट को भी जहन में रखें, फ्यूचर प्लानिंग को भी जहन में रखें। तो मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट्स है जो अगर आप साथ इस पे गौर करें तो एक ऐसा प्लेयर बना सकते हैं जो कि T20 भी खेल सकते हैं, वनडे क्रिकेट भी खेल सकते हैं और टेस्ट क्रिकेट भी खेल सकते हैं। तो हम ऐसा कोई प्रोडक्ट इंशाल्लाह बनाएंगे जो कि सारी क्रिकेट को जो है वो कवर कर सके इंशाल्लाह। ग्रास रूट क्रिकेट से जुड़े हैं और ये नहीं कि अब सीमेंट पे खेल रहे हैं। मुझे वो यूनुस खान भी याद है, पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे और एक समोसा खा के सीमेंट पे ग्राउंड पे मैचेस खेला करते थे। उस वक्त भी ऐसा ही थे। यूनुस में ये बताएं कि कुछ लोग जो हैं, कुछ बच्चे जो डेफिनेटली अफोर्ड नहीं कर सकेंगे फीस वगैरह, कोई स्कॉलरशिप वगैरह आपके जहन में है? ये बहुत कुछ है। देखिए, ये जो जहाँ यूनुस खान का नाम आ जाए तो आपको पता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह हम कोशिश हमारी पूरी होगी कि जो हमारे पास जो टैलेंट है, और सिर्फ टैलेंट नहीं है बल्कि हम कुछ ऐसे टैलेंट पिक करें जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्गर रन के लिए जो है पाकिस्तान को सर्व कर सके। तो हमारे साथ भी ये हुआ, हमें भी बहुत सारी स्पॉन्सरशिप मिली, हमें भी बहुत सारी इंकरेजमेंट मिली, बहुत सारा इक्विपमेंट मिला। हमारी भी पूरी कोशिश होगी जो हम बेहतर कर सकें, जो अपना रोल अदा कर सकें एज ए यूनुस खान, एज ए KHA लेजेंड अरीना, एज ए YK क्रिकेट एकेडमी। इंशाल्लाह हम वही करेंगे। पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर बैट्समैन क्यों नहीं मिल पा रहे? ओपनर आउट होते हैं, टॉप ऑर्डर 3 तक आउट होते हैं, फिर पाकिस्तान कोलैप्स कर जाता है। मेरे ख्याल से देखें, क्लब क्रिकेट का ना होना ये बहुत बड़ा उसमें है, क्योंकि हम सीमेंट पे खेलते थे, ट्रफ पिचेस पे खेलते थे। तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स को ये चाहिए कि वो सिर्फ T20 पे फोकस ना करें। वो जो क्लब मैचेस होते थे 35-35 40-40 ओवर के मैचेस, तो वो आपको सिखा दी। तो मेरे ख्याल से प्लेयर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो भी इन पॉइंटों को जहन में रखें। 14 अगस्त के वाले से जाते जाते आप पाकिस्तानी चैंपियन कैप्टन है। जी, पाकिस्तान जिंदाबाद हमेशा। और खूब देखें, ये जो एनिवर्सरीज आ रही होती हैं, इस तरह के इवेंट्स आ रहे होते हैं, ये देखें यू नेवर नो अगले साल हो ना हो, तो मेक श्योर करेंगे खूब सेलिब्रेट करें। और पाकिस्तान है तो हम सब कुछ हैं, तो पाकिस्तान जिंदाबाद। जाते जाते GTV डोमेस्टिक स्पोर्ट्स को कवर करता है। अली भाई, आप बहुत अच्छा करते हो, इसी तरह वो किया करें। बस कोशिश करेंगे और पॉजिटिव बात करें। अगर किसी को हाईलाइट भी करना है ना, तो उसको बिल्कुल स्ट्रेट अवे पिन पॉइंट ना करें उसको। देखिए, मैं जैसे कहा, बहुत से लोग, बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं। हर इंसान की अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं। मेरी मजबूरी है कि मुझे सही को सही कहना, गलत को गलत कहना। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं और ऐसे पर्सनालिटीज़ होते हैं, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो मजबूर होते हैं। तो बस उनको ज़रा तंग नहीं करें, आप उनको उनकी हेल्प करें और मेक श्योर कि कोई अच्छा सा रिजल्ट आए। थैंक यू सो मच। लेजेंडरी यूनुस खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन इस वक्त एक और शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, साजिद रियाज साहब। इनसे बात करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये वो हमारे चाइल्डहुड हीरो हैं
कि अनसंग हीरो हैं, क्योंकि इनको देख के बहुत सारे लोगों ने इनके इलाके में क्रिकेट शुरू की है और बहुत सारे लोग इनको क्रिकेट ऑर्गेनाइजर के तौर पे जानते हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं। और जो श्रीलंका की टीम आई थी जिसमें जयसूर्या ने डबल सेंचुरी स्कोर की थी साइड मैच में, वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ के लिए खेलते हुए 100 किया था और बड़े ज़बरदस्त अपने वक्त के क्रिकेटर हैं। शायद भाई इस अकेडमी के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, जो एकेडमी शुरू हो रही है, मुझे बड़ी उम्मीद है कि यूनुस का नाम अगर इन्वॉल्व हुआ है तो मुझे बहुत अच्छे प्लेयर निकलेंगे। यूनुस जिस काम में भी इन्वॉल्व होता है बहुत डीपली इन्वॉल्व होता है और आप फ्यूचर में देखेंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर आपको महसूस मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। शाहिद रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, इस वक्त हम लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद कुछ क्रिकेटर्स हमारे साथ होंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मेरे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के लेजेंडरी प्लेयर यूनुस खान साहब के, जिनकी ज़ेरे निगरानी आज इस एकेडमी का इफ्तिताह हुआ है। और हम जिस तरह बार बार बात कर रहे हैं कि इस एकेडमी से पाकिस्तान को कई ज़बरदस्त प्लेयर दस्तियाब होने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इस तकरीब में कई ज़बरदस्त शुरा भी मौजूद थे कि जिन्होंने यूनुस खान की खिदमात के हवाले से, यूनुस खान की परफॉर्मेंस के हवाले से और अपने ख्यालात का इजहार किया। उन लेजेंडरी लोगों ने क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। यूनुस खान ने हम पे एहसान किया यहाँ पे एकेडमी खोल के, और मैं समझता हूँ कि अब ज़रूर यूनुस खान की एकेडमी से टेक्निकल बच्चे साउंड लड़के पैदा होंगे, जो अभी तक क्रिकेट के अंदर टेक्निकल नहीं है। जो मैं क्रिकेट देख रहा हूँ और जो यूनुस खान की और राशिद लतीफ़ की क्रिकेट देखी है वो टेक्निकल साउंड थे। अभी जो क्रिकेट हो रही है ये बच्चे टेक्निकल साउंड नहीं है, लेकिन यूनुस खान की एकेडमी में टेक्निकली साउंड बच्चे ज़रूर निकलेंगे और इंशाअल्लाह ताला फिर वही दौर वापस आ जाएगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यूनुस खान का कि उन्होंने यहाँ पे एकेडमी खोल के हम पे एहसान किया। ये एकेडमी आज नहीं खुली, जब ये कप्तान थे हबीब बैंक के, वहाँ से अहमद शहजाद जैसे प्लेयर इन्होंने प्रोड्यूस किए, शान मसूद इनके हाथ से, एहसान आदिल इनके, उस ज़माने में जितने प्लेयर, इमरान फरद जैसे जितने प्लेयर निकले वो यूनुस खान के अंडर में प्रैक्टिस करते हुए आए हैं। मैं यूनुस खान और पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारी ये समझे कि यूनुस खान एकेडमी नहीं है, ये राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी ही है। और 24 घंटे जब भी मैं कराची में होऊंगा इंशाअल्लाह बिल्कुल अपना पार्टिसिपेशन करेंगे। आखिर में बोलना चाहूँगा हैदर के लिए, क्या बात है हैदर साहब की, जिस तरह से सामने बैठे हुए हैं ना, पूरा काम करके सामने बैठे हुए वो, और अच्छा लगा इनका काम। मैं फील ऑनर करता हूं कि आज मेरे साथ यूनुस खान बैठे हुए हैं और यूनुस खान यहाँ पे आना और इस फैसिलिटी को देखना और उनको इतना अच्छा लगा। और एक मीटिंग जो मेरी, जैसे कहा या उसने कि हमारी मीटिंग हुई थी मरीना खान में, तो वहाँ पे मैं उसको बड़ा बहुत ही अच्छी तरीके से हमने उसको डिस्कस किया, बड़े इंप्रेस हुए और अच्छी तरीके से हमने उसको किया। तो मुझे बड़ी फील ऑनर हुआ कि देर आए दुरुस्त है, इनकी एकेडमी देर से आई है पर इंशाल्लाह अच्छी जगह आई है और बहुत ही अच्छा गुरुकुल होगी। बहुत बड़ा ऑनर होगा इस KHA के लिए। मैं कहता हूँ बहुत बड़ा बेनिफिट होगा पूरी इस कराची के लिए। मैं कहता हूँ कि ये देखिए इंटरनेशनल पे इतना नाम, जो इनका ऑनर है, जो इनका नाम है, से देखिए फॉरेन से भी देखिए आएंगे जो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, और यहाँ हॉस्टल भी होगी काफ़ी। तो मुझे बड़ा फील ऑनर कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं एक दफ़ा दोबारा यूनुस खान का थैंक्स कहूँगा कि उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और इस जहाँ पे आके उन्होंने इस चीज़ की अफरा की। जी नाज़रीन, आपने इस तकरीब के शुरा की राय सुनी, जो इस एकेडमी के हवाले से क्या सोच रखते हैं और क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। यूनुस खान जैसा बड़ा नाम इस एकेडमी के साथ जुड़ा है। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं एकेडमी के हवाले से, कोचिंग के हवाले से, तो एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं कि जिनका यूनुस खान के साथ बड़ा गहरा और बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है और बड़े अरसे से वो यूनुस खान साहब के साथ मौजूद हैं, खुद भी कोचिंग से वाबस्ता हैं। और कोचिस के कोच अगर उनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और एक ऐसे कोच के जिन्होंने बहुत सारे कोचेस को अपनी जो है वो कोचिंग के जरिए ट्रेन भी किया, और ये कई शागिर्द इस वक्त जो है वो पाकिस्तान भर में कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, पाकिस्तान के मिनी टेस्ट क्रिकेटर हारिस अहमद खान साहब। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपके इंट्रो का, जज़ाकल्लाह खैर। हारिस भाई, यूनुस खान के साथ आपका बड़ा गहरा करीबी ताल्लुक रहा है। उस तरह भी राशिद लतीफ़ साहब ने इस प्रोग्राम की तकरीब में कहा कि एकेडमी आज शुरू हो रही है, लेकिन मुझे पता है कि शान मसूद, अहमद शहजाद और इसके अलावा और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं कि जिनको यूनुस ने काफ़ी ट्रेन किया है और कुछ को तो एबटाबाद रीजन से भी ले जाके खिलाया है। इस एकेडमी के हवाले से आपको क्या तवक्कात हैं? देखिए, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे अभी पता लगा कि कराची हॉकी
एसोसिएशन के कोलैबोरेशन जो है से वो यूनुस ये एकेडमी रन करेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि मैं बहुत अरसे से इसको ये कह रहा था कि जो यंगस्टर हैं अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 का जो है प्रोजेक्ट एक ले लो और उस पर काम करो और यकीन जानो कि ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव हुआ है और ये यंगस्टर जो हैं इनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यूनुस अपना एक्सपीरियंस और अपने जो जो कोचिंग, क्योंकि वो क्वालिफाइड कोच भी है, तो इस सिलसिले में जो है वो अपना जो भी स्किल वर्क है उनको सिखाएगा और टेक्निकल वर्क जो सिखाएगा। 5 चीज़ें अली बहुत इम्पॉर्टेंट है क्रिकेट में। वो ये है कि एक प्लेयर का फिट होना यानी कि फ़िज़िकल फिटनेस, दूसरी उसकी मेंटल टफनेस टू रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उसकी टेक्निक और उसकी टैक्टिक्स, और सबसे आखिर में आती है लाइफस्टाइल, जिसमें डिसिप्लिन है, प्रैक्टिस एथिक्स है एंड डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ा अच्छा अरीना है। मैं तो पहली दफ़ा यहाँ पर आके देखा, मैं हैरान हो गया और खुश भी बहुत हूँ कि बड़ा ही अच्छा इन्होंने बनाया है और यहाँ पर यूनुस अगर शुरू करेगा तो ये बहुत ही कामयाब एक चीज़ होगी। अच्छा हारिस भाई, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट जिस डिक्लाइनिंग फेज़ में है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट ख़त्म हो गई है। अकेडमीज़ बहुत हैं, हर प्लेयर ने अपनी एक अलग अकेडमी खोली है, लेकिन यूनुस खान की जो अकेडमी है या जिस तरह से आप कस्टम्स की कोचिंग कर रहे होते हैं या कस्टम की अकेडमी है, क्वालिफाइड कोचेज़ हैं वहाँ पे, क्योंकि एक्सेसिव कोचिंग भी जो वो प्लेयर को ख़राब करने में, बिगाड़ने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि हर प्लेयर जो है वो अपनी एक अकेडमी खोल के बैठा हुआ है। देखिए, मुझे तो एक तो क्वालिफ़िकेशन का उनका नहीं पता कि वो जो हर प्लेयर जो है एकेडमी खोल के बैठा है कि वो कितना क्वालिफाइड है और कितना एक्सपीरियंस है। दूसरी बात ये है कि क्रिकेट कोचिंग का कॉन्सेप्ट समझ लो, वो 8 साल से लेकर और अगर 16 या 17 साल तक के बच्चों को जो है ये कोचिंग उन्हीं के लिए है, उन्हीं का ही है कि उनका ग्रिप सही करानी, उनका स्टांस सही कराना और उनको जो मुख्तलिफ़ किस्म के शॉट्स हैं उसको कैसे खेला जाता है, उसके थ्रू जो है उनकी स्किल को एनहांस करना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए आपको पता है ये क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़रूरी है और सही क्वालिफ़िकेशन को अप्लाई करना भी जो है ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही क्वालिफिकेशन अप्लाई करना भी ज़रूरी है और यही इनिशिएटिव है यूनुस खान क्रिकेट अकेडमी का, जिसकी आज इनाग्रेशन सेरेमनी में मौजूद हैं हारिस अहमद खान साहब जैसी कदावर शख्सियत मौजूद है, राशिद लतीफ़ यहाँ पे मौजूद थे और भी फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हॉकी लेजेंड हनीफ खान साहब यहाँ मौजूद थे, वसीम फिरोज साहब जैसी कदावर शख्सियात यहाँ पे मौजूद थी। अब ये बताइएगा कि इस अकेडमी से आपको कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि यूनुस खान का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है, ट्रांसपेरेंसी तो है ही है, इसके अलावा और क्या क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? देखिए, यूनुस खान का इट्सेल्फ नाम ही इतना बड़ा है और आपको पता है कि वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो जब क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से जो क्वालिटी वर्क होगा और क्वालिटी कोचिंग होगी और क्वालिटी कोचिंग होने के बाद आपको यकीनन जो अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनका स्किल लेवल बढ़ते हुए देखेंगे। राइट है, थैंक यू सो मच। हारिस अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के क्वालिफाइड कोच और पाकिस्तान के ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर के जो थोड़े बदकिस्मत रहे कि पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सके, वरना सलाहियतों से माला माल थे और कोचिंग के वाले से ये एक बहुत बड़ा नाम है। ये तो आज हमने अब तक क्रिकेट की बात की है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान की हॉकी भी इस वक्त जो है वो डिक्लाइनिंग फेज़ में मौजूद है। हमने देखा कि हम जो प्रो लीग के मैचेस थे उसमें सारे मैचेस हम हार गए। इसके अलावा कोरिया के खिलाफ जो सीरीज़ है उसको भी हम अपने शो में गाहे बगाहे डिस्कस कर रहे हैं। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ हॉकी लेजेंड से आपकी मुलाकात कराएंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। यूनुस खान का नाम इसलिए लेना बहुत ज़रूरी है कि ये वाइल्ड पर्सनालिटी है कि जो के सामने नहीं आते, लेकिन बिहाइंड जितना भी काम करना होता है ये कर रहे होते हैं और सारी मेहनत कर रहे होते हैं। KH का बहुत बहुत शुक्रिया, इम्तियाज़ अली शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मुझे एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है कि जो ना सिले की परवाह ना सताइश की तमन्ना, बड़ी तंदही के साथ बैकफुट पे रह के जो है वो हाफ बैक बन के या फुल बैक बन के पाकिस्तान हॉकी के हवाले से काम करना चाहते हैं। और न सिर्फ हॉकी के हवाले से काम करना चाहते हैं बल्कि जहाँ जहाँ इनको मौके मिलते हैं ये क्रिकेट के साथ हॉकी को मुंसलिक करके या हॉकी के साथ क्रिकेट को मुंसलिक करके दोनों खेलों की प्रमोशन के हवाले से काम कर रहे हैं। माजी में इनको मौका मिला लाहौर कलंदर के साथ काम करने का, तो उन्होंने हॉकी के जो है वो अकेडमी के हवाले से काम किया और अब इन्होंने ये देखा कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो दुरुस्त खतूत पे इस्तवार नहीं है, तो उन्होंने हॉकी के जरिए अब क्रिकेट को आगे लाने का फैसला किया। और यही वजह है कि गुलशन अखबार में जो लेजेंड अरीना है इसमें यूनुस खान क्रिकेट अकेडमी का आज इफ्तिताह हुआ। मेरे साथ मौजूद हैं डेडिकेटेड हैदर हुसैन साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम अली भाई। बड़ा ज़बरदस्त ये आपका इनिशिएटिव है। हमने देखा कि आप न सिर्फ हॉकी के वाले से काम कर रहे हैं, हमने पहले जिस तरह मैंने कहा कि लाहौर कलंदर के साथ आपने एक एसोसिएशन बनाने की कोशिश की, आपको फिर जो है रास्ते का पत्थर समझा गया और काम नहीं करने दिया गया। अब आप हॉकी के ज़रिए क्रिकेट को आगे लेकर आ रहे हैं, इस तमाम तर सोच का ख्याल कैसा आया?
देखिए, सबसे पहले तो मैं लाहौर कलंदर का कहूँगा, ये उनका जो विज़न है उसी को लेके चल रहे हैं। जिस तरह का लाहौर कलंदर काम कर रही है पूरे पाकिस्तान के लिए एक मिसाली है। आतिफ राना दिन रात जो करते हैं और उनके साथ उनकी जो टीम है, मैं कहता हूँ कि उसी को लेते हुए आगे करते हुए हम कराची हॉकी एसोसिएशन का स्टार्ट किया विज़न। और आप देखेंगे कराची हॉकी एसोसिएशन में पाकिस्तान में प्लेयर भी आए, वुमेंस में भी प्लेयर आई, पाकिस्तान टीम में गई कराची की और सिंध की। और उसके बाद आप देखेंगे 752 क्लब में से कराची का एक क्लब जो है वो सेकंड नंबर पे रहा। और अब आगे यूनुस भाई आ गए हैं। आपको पता है यूनुस भाई की तो कोई मतलब उस जितनी भी बात करें कम है। और यूनुस भाई जिस तरह डेडिकेटेड है और इसी तरह के लोग चाहिए थे। बहुत सारी ऑफ़रें आई, लेकिन जब यूनुस भाई आए तो फिर उसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और मैं समझता हूँ कि ये वो एकेडमी होगी पाकिस्तान की, यूनुस भाई की, जो प्रोड्यूस करेगी। और जो पाकिस्तान में आप देखें, हॉकी हो या फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, उसमें 40 का एक पूल है, 40 के बाद 41वां प्लेयर नहीं होता जो दिखाई देता है। अंदर डोमेस्टिक में होते होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी बेहतरी है कि यूनुस खान मैदान में आए। और यूनुस खान की जो एकेडमी है, मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में वर्ल्ड क्लास प्लेयर पैदा करें। इधर आपसे गुफ्तगू करते हुए थोड़ी सी वॉक भी करेंगे, क्योंकि आपने और बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे क्या सिस्टम बनाया हुआ है। हमने देख रहे हैं कि क्रिकेट भी अब शुरू हो गई है यहाँ पे, पैडल भी आप मेरे रकब में देख रहे होंगे, हॉकी का भी आपने अरीना देखा, फुटसॉल का भी आपने जो है वो अरीना देखा। तो हर तरीके की यहाँ पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी जो है वो दी जा रही है। हैदर भाई हमारे साथ भी वॉक करते करते यहाँ तक आ गए। पाकिस्तान हॉकी के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि आप कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी रहे हैं, पाकिस्तान कराची हॉकी के हवाले से काम भी कर रहे हैं। एक शिकवा भी है सिंध के प्लेयर को कि कराची सबसे ज़्यादा फंड देता है, उसके बावजूद कराची का या सिंध का प्लेयर पाकिस्तान की टीम तक नहीं पहुंच पाता। देखिए, ये तो ज़्यादती हमेशा से होती रही है, क्रिकेट हो या हॉकी हो, सिंध के प्लेयर्स को हमेशा इग्नोर किया गया है। लेकिन मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिंध के प्लेयर्स को कि वो ज़्यादा एफर्ट करें, ज़्यादा मेहनत करें। मैं समझता हूँ जितना ज़्यादा पाकिस्तान में उनको इग्नोर किया जाए, उससे ज़्यादा मेहनत करें। और हमारे पास मिनट को आपको रोकूंगा, क्योंकि इस वक्त मुझे एक ऐसी शख्सियत नजर आ गई है कि अगर आज हैदर हुसैन जो भी कुछ हैं वो इन शख्सियत की वजह से हैं। हैदर हुसैन के वालिद साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और अगर हम इनका तस्करा ना करें तो इस शो का हुस्न जो है, लुत्फ जो है, दोबारा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच जो आपने अब ब्रिंगिंग की है हैदर हुसैन की। सब हैदर हुसैन की तारीफ कर रहे हैं, और जब पूरी दुनिया हैदर हैदर करे तो हमसे ज़्यादा खुश कोई हो नहीं सकता। बड़ी मेहरबानी आपकी जनाब, खुशी की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम अटेंड किया और इनका इंटरव्यू लिया, और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। और फादर कितना फ़ख्र फील करते हैं जब हैदर की हर आदमी तारीफ़ कर रहा होता है? बहुत फ़ख्र करता हूँ मैं, ज़ाहिर है मेरे बेटा है तो मैं उसकी तारीफ़ करते हैं तो सब मुझे याद करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना हैदर हुसैन के वालिद साहब थे, और आज अगर सब यहाँ पे हॉकी के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से अगर हैदर हुसैन की तारीफ़ कर रहे हैं, तो ये हैं वो पेरेंट्स, ये हैं वो माँ बाप कि जिन्होंने इन जैसे होनहार सपूत की जो है वो तरबियत की है, और इन्होंने जो इनकी अपब्रिंगिंग की है। यकीनी तौर पर आपको इनकी गुफ्तगू में जिस शुस्तगी के साथ, जिस शाइस्तगी के साथ ये बात करते हैं, तो वो लहजा भी आपको झलकता नज़र आता होगा। अच्छा हैदर भाई, वापस आते हैं, ज़रा इस हवाले से बात करते हैं। अब ये बताएँ कि पाकिस्तान में जो इस वक्त कोरिया की टीम आई थी, इससे लोग खुश नहीं हैं। पुराने हॉकी के जो प्लेयर हैं जिनसे हमने बात की, हनीफ खान साहब, वसीम फिरोज साहब, वो खुश नहीं हैं कि इस सीरीज़ के वो फ़वाइद हासिल नहीं होंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो मैं आपने मेरे फादर को इंटरव्यू किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और आज जो कुछ हूँ अपने फादर की वजह से हूँ। अगर वो स्पोर्ट्समैन नहीं होते तो मैं समझता हूँ कि मैं भी इस स्टेज पे नहीं होता। इन्होंने बचपन से ही जो है मुझे बहुत सपोर्ट किया। और सेकंड, जहाँ तक आप कोरिया की टीम की बात करें, मैं कहता हूँ कि ना होने से बेहतर है। ये 30-25 साल में जो बेड़ा गर्क इस पाकिस्तान का किया है, और मैं समझता हूँ कि वानी साहब जो डिसीजन ले रहे हैं वो गलती करेंगे। मतलब ये नहीं है कि अगर गलती ना करे तो वो फरिश्ता ना हो जाए, तो गलती से वो सीखें तो वो बेहतर है। और मैं समझता हूँ कि जो गलती हो रही है वो आगे जाके बेहतरी कर रहे हैं। और जो इन्होंने कोचिंग पैनल लेके आए हैं और जो अदनान जाकिर लेके आए हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर डिसीजन है। और पाकिस्तान के लिए ये मैं समझता हूँ कि अगर वानी साहब को 4 साल दिए जाएँ और 4 साल बाद पूछा जाए, ये नहीं कि वानी साहब को 2 महीने 3 महीने दे और बोले कि यार ये मैं एक चैनल पर बैठा हुआ था तो एक रिपोर्टर थे, उन्होंने बोला कि वानी साहब के होते हुए 80 गोल खा गए। वानी साहब को आए हुए अभी 2 महीने हुए नहीं, 80 गोल उन्होंने खा गए। 80 गोल उन्होंने खाए जो 20 साल से यहाँ पर वानी है, कोई आकाशवाणी थोड़ी है कि हवा के दोष पे गोल लोग देंगे। बिल्कुल, लेकिन लोग जो कर रहे हैं, देखिए तनकीद तो अच्छी चीज़ है। मैं तो समझता हूँ कि वानी साहब को भी अगर कोई तनकीद कर रहे हैं तो उसको देखें कि वो क्या कर रहे हैं, उसको बेहतर कर दें। हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई तनकीद करता है वो समझते हैं कि यार ये ग्रुपिंग है या ये जो है हॉकी के लिए बेहतरी नहीं कर रहे हैं। मैं तो इस एक्सपीरियंस में पहुंचा हूं कि अगर कोई तनकीद कर रहा है तो उससे बेस्ट आपका फ्रेंड ही कोई नहीं है। तो जो तनकीद कर रहा है उसको सही कर लें। तो
अच्छा हैदर भाई, ये जो भी सीरीज़ कोरिया से हो रही है, आप नहीं समझते इसके कुछ मैचेस कराची में भी होने चाहिए थे? क्योंकि जितना आप कराची के हॉकी के हवाले से काम कर रहे हैं, आप शैला रज़ा काम कर रही हैं, आपके जो दीगर रुफ़क़ा कार हैं, गुलफराज साहब हैं, काम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता, नासिर अली साहब हैं, जो भी आपके साथ लोग मौजूद हैं, कि अगर इस सीरीज़ से कुछ मैचेस कराची में होते तो ये खेल कराची में भी मज़ीद लाइमलाइट में आता? बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन आप देखें कि यहाँ पर सिक्योरिटी के कितने खदशात हैं और कितने प्रॉब्लम्स हैं। मैं समझता हूँ कि अभी जो कुछ ना होने से तो बेहतर है ना। अभी स्टार्ट हुआ इस्लामाबाद में, आगे फर्दर उनके प्लान्स हैं वानी साहब के कि वो हर शहर में सीरीज़ कराएंगे और लीग कराने जा रहे हैं वो। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी खुशाइंद बात है। दूसरा सलमान भाई, मैं आपको ये बताऊँ कि ये जहाँ आप खड़े में आपने देखा है जंगल में मंगल, ये 2016 में जब यहाँ पर आपने भी अटेंड की होंगी, शादियाँ यहाँ पर हुआ करती थी, और इसमें मैं क्रेडिट देता हूँ, सबसे बड़ा क्रेडिट जो डीजी रेंजर्स भी थे, जनरल सईद साहब और कोर कमांडर भी थे, उनका ये क्रेडिट है कि उन्होंने ये 17 साल बाद खाली कराया। उसके बाद ये हवाले किया डॉक्टर जुनैद अली शाह के जो प्रेसिडेंट थे और मैं सेक्रेटरी था, और हमारी पूरी टीम थी जो इन्होंने यहाँ पर आप देखें कि किस तरह का मेला के पूरे कराची के लिए मैं समझता हूँ कि स्टेट ऑफ आर्ट है। उसके बाद 2023 में जुनैद अली शाह ने भी रिज़ाइन किया और मैंने भी रिज़ाइन किया। लोग तो ये कहते हैं ना कि 40-40 साल अपनी सीटों पर रहें, लेकिन हमने वो भी एग्जाम्पल अपने आप को शो किया कि एग्जाम्पल दी पाकिस्तान के लिए कि भाई आप काम करें और आगे निकल जाएं, दूसरों को मौका दें। हमने रिज़ाइन किया जुनैद अली शाह ने, उसके बाद सैयद इम्तियाज़ अली शाह जो आना नहीं चाह रहे थे, जो बनना नहीं चाह रहे थे, उसमें गुलफराज साहब, मैं, हनीफ खान और हमारे डॉक्टर माजिद इजाउद्दीन ने बड़ी रिक्वेस्ट करी, सर आपको ज़रूरत नहीं है इसकी, हमें आपकी ज़रूरत है और आप जो है प्लीज़ खुदा के वास्ते आप ये करें। फिर जुनैद अली शाह से हमने फ़ोन कराया लंदन से इम्तियाज़ अली शाह को कि सर हम ये समझते हैं कि आप बेहतर हैं, हमने काम कर लिया, अब आप संभालें। तो अब माशाल्लाह से जुनैद अली शाह परसों आए और दोनों प्रेसिडेंट ने यहाँ पर खेला, एक साबका प्रेसिडेंट था, एक मौजूदा प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने वही किया कि सर मुझे अब खुशी हुई कि मैंने सही बंदे के हवाले किया। उसके बाद हनीफ खान साहब, आप देखें कि कोई ऐसा प्लेयर नहीं है इस पाकिस्तान में कि जो एक दिन की भी छुट्टी करता हो, तो ये वाहिद प्लेयर है जो पाकिस्तान में कि जो कोई छुट्टी नहीं है। बाकी आप कोई ओलंपियंस को देख लें कि कहाँ पर होते हैं, वो पाकिस्तान टीम मिलती है तो होते हैं, लेकिन वाहिद हनीफ खान है जो हम 40 साल की हिस्ट्री में मैं नहीं समझता हूँ कि कोई हनीफ खान ने छुट्टी करी। और ये भी सेक्रेटरी आए दिन छोड़ने के लिए तैयार होते हैं और कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं करना, ये संभालो, लेकिन हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ज़रूरत है। बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान हॉकी का हनीफ खान। अच्छा हैदर भाई, यौम आज़ादी के हवाले से हम ये शो कर रहे हैं और मेरे ख्याल में GTV वो वाहिद ही चैनल होगा जिसने आज आपके वालिद साहब को भी जो है वो इंटरव्यू किया, और मेरे लिए बड़ा ऑनर है ये, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त तरबियत जो हैदर भाई की हुई है, जितनी सब इनकी तारीफ़ करते हैं, आप तो इनको स्क्रीन पे देखते हैं, हम तो इनको ऑफ द स्क्रीन भी बहुत देखते हैं, जितनी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, हर छोटे बड़े के साथ ये मिलते हैं। तो आज एक तो आपके हमने फादर को भी दुनिया के सामने रोशनास कराया, दूसरा 14 अगस्त के हवाले से, यौम आज़ादी के हवाले से क्या कहेंगे? पहले तो ये है कि GTV ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। अब कोई भी मेरे फादर का इंटरव्यू होगा तो वो सेकंड ही होगा, तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ GTV का और आप जैसे एंकर जिन्होंने ये पॉइंट आउट किया। मुझे तो नज़र भी नहीं आता वो जाते और आपने उनको रोक के और इंटरव्यू किया। मैं बहुत आपको, आपके ऑनर को, आपके चैनल की टीम को बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन आज आपने मेरे लिए ये किया, और ये दिन मैं हमेशा याद रखूँगा। और दूसरा 14 अगस्त के हवाले से जो हमारी आज़ादी का दिन है और हम बहुत जोशो खौर से बनाएंगे। पिछली दफ़ा जो था DG रेंजर साहब थे, उन्होंने जश्न आज़ादी पे इवेंट रखा था, तो हम भी कोशिश करेंगे। ताहा सलीम साहब है DC सेंट्रल के, उन्होंने स्पेशली बोला कि जश्न आज़ादी आपने मनानी और इवेंट कराएं आप, तो मैं ताहा सलीम को भी ओन करता हूँ आपके कि इंशाल्लाह ताला हम बहुत अच्छा इवेंट कराएंगे। इंशाल्लाह ज़बरदस्त इवेंट होने वाला है। तो मेरे साथ मौजूद एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने आज जैसा यूनुस खान क्रिकेट अकेडमी का जब इनाग्रल सेरेमनी हुई, तो एक ऐसे मर्द मुजाहिद है कि जिन्होंने पसे पर्दा रहकर इस अकेडमी के हवाले से बहुत काम किया, बतौर एंकर, बतौर जर्नलिस्ट। हम सब उनको जानते हैं कि एक तवील अरसे से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से वाबस्ता हैं, लेकिन अब जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, यकीनी तौर पर नए टैलेंट को सामने लाने के लिए बतौर स्टेक होल्डर हम सब का ये फ़र्ज़ भी है कि पाकिस्तान को विक्ट्री स्टैंड पे किसी भी खेल में हम जो है वो नुमाइंदगी करते हुए देखें। सैयद याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम याहिया, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अली, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ याहिया। और ये इनिशिएटिव लिया गया और उसमें भी बड़े, इसके पीछे बड़े मुहर्रिकात हैं, आपकी बड़ी एफर्ट हैं, बहुत सारे लोग इस अकेडमी में जुड़े हैं। यूनुस खान जैसी शख्सियत की मौजूदगी इस अकेडमी में कितनी तवक्कात में हम जैसे और आप जैसे एंकर्स के तवक्कात में इजाफा कर देती हैं? नहीं अली, मेरा तो इस तमाम मामले में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे हैदर ने कहा कि यूनुस भाई के साथ कनेक्ट कराइए, और मैंने सिर्फ एक ब्रिज का रोल प्ले किया, क्योंकि यूनुस खान के स्टैंडर्ड आपको अच्छी तरीके से पता है, आपने भी एज ए जर्नलिस्ट यूनुस खान को कवर किया है। तो यूनुस खान, इम्तियाज़ अली शाह साहब, फिर हमारे दोस्त खुर्रम भाई, एंड देन हैदर हुसैन, इन लोगों की मीटिंग्स चलती रहीं। हाँ, मीटिंग में मैं भी शामिल रहा, और उसके बाद
जो पहली मीटिंग में ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यूनुस खान बैकआउट नहीं करेंगे और उसके बाद फिर वो इंग्लैंड भी चले गए। लेकिन जिस तरह इसमें वर्किंग होती रही तो यूनुस खान ने कुछ देखा ही होगा, इम्तियाज़ अली शाह साहब, हैदर हुसैन की कुछ बात उनको अंडरस्टैंड की हुई होगी, तभी वो यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, यूनुस खान के लिए एक जो चीज़ कही जाती है कि वो उसूलों पे समझौता नहीं करते, और बहुत सारी ऐसी जगह है कि जहाँ पे यूनुस खान को होना चाहिए था, लेकिन चूंकि उसूल पसंद आदमी है, मैन ऑफ प्रिंसिपल हैं, मैन ऑफ वर्ड्स हैं, तो उन जगहों पे यूनुस खान नहीं है। एकेडमी में क्या लगता है आपको कि इन बच्चों को जो है वो यूनुस खान की मौजूदगी का कितना फ़ायदा होगा, कितना टैलेंट पाकिस्तान को मिल सकेगा? नहीं अली, हम ये बात तो करते हैं कि मैन ऑफ प्रिंसिपल हैं और उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बात यह है कि जब आपको कोई इनवाइट करेगा तभी आप जाएंगे ना, दरवाज़ा तोड़कर तो आप अंदर नहीं घुस जाएंगे। जैसे हैदर ने कहा कि हम यूनुस भाई आपके साथ काम करना चाहते हैं, उन्होंने इनवाइट किया, वो यूनुस तक गए। इसी तरह अगर आपको याद हो, जब वसीम खान चीफ एग्जीक्यूटिव थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने यूनुस के पास जाकर उनको ऑफ़र की कि जी आप एज ए बैटिंग कोच हमारे साथ एसोसिएट हों। यूनुस खान गए। अभी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने भी यूनुस खान से मुलाकात की। ऐसा नहीं है कि यूनुस खान इतने रेजेंट है कि वो कहेंगे नहीं जी मैंने तो करना ही नहीं है, मेरे ये उसूल हैं, इन उसूलों के आगे पीछे कुछ नहीं है। जब कोई बुलाएगा तो वो जाएंगे, और आपके सामने ये अकेडमी जो है इसकी एक ज़िंदा मिसाल है। बिल्कुल सही। और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ज़रा मौजूदा क्रिकेट पे भी बात करते हैं। डिक्लाइनिंग की वजह क्या लग रही है? एक तवील अरसे से आप इस दश्त की सयाही में, बहुत क्रिकेट आपने भी कवर की, हमने भी कवर की, लेकिन ऐसा हालात तो हमने कभी भी नहीं देखे। नहीं अली, इससे भी बुरे हालात देखें, लेकिन अगर आप मुझे पर्टिकुलरली राइट नाउ जानना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के ज़बू हाली की वजह, तो उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, और सबसे बड़ी वजह जो है ना वो आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट है। आप टीम के लिए नहीं खेल रहे, आप मुल्क के लिए नहीं खेल रहे, आप अपने जो बात है उसको पीछे रखें, अपने जो माइलस्टोन है उसको पीछे रखें, अपनी जो इनफरादी कारकर्दगी है उसको पीछे रखें, सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचें। आप लड़कर हारेंगे तो कोई इस बात का बुरा नहीं मानेगा। और जहाँ तक रही टेस्ट क्रिकेट की बात, तो आप मुझे बता दीजिए, बाबर आजम ने 6 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली, रिजवान ने पिछले सीज़न में 1 मैच खेला पेशावर के लिए, उसके साथ सलमान अली आगा ने 1 फर्स्ट क्लास मैच खेला, एहसान किया हमारे ऊपर। तो अगर ये अप्रोच होगी, शाहीन शाह अफरीदी कितने अरसे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो भाई जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे, अपने आप को तोड़ेंगे नहीं, अपना पसीना नहीं बहाएंगे, तो फिर नेट के ऊपर तो आप शेर हैं, वीडियो दिखाकर आप बता रहे हैं कि मैं इतना बड़ा हूँ, लेकिन ग्राउंड में फिर ऐसा ही होगा। लेकिन इसमें क्रिकेट बोर्ड का क्या रोल है? क्योंकि अगर ये नहीं खेल रहे तो फिर क्रिकेट बोर्ड कहता है जो फर्स्ट क्लास नहीं खेले उसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो मुख्तलिफ लोगों के लिए जो मुख्तलिफ उसूल, कवायद और ज़वाबित अपनाए जा रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि ये भी क्रिकेट को डिक्लाइनिंग फेज़ में लाने का बड़ा एक मौजब है? देखिए अली, आपने क्रिकेट बोर्ड की बात की, तो क्रिकेट बोर्ड कभी 5 टीमों का मेंटोर लेकर आता है, क्रिकेट बोर्ड कभी चैंपियंस लीग टूर्नामेंट कराता है, क्रिकेट बोर्ड अब बात कर रहा है कि 85% जो है वो आपके डेटा के ऊपर टीम मुंतखब होगी। भाईजान, क्रिकेट बोर्ड ने तो आपको रखना है या निकालना है। जिन्होंने रहना है पाकिस्तान क्रिकेट में, उन्होंने अपने बारे में सोचना है। आपने कभी सोचा था कि शाहीन आफरीदी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे? आपने कभी सोचा था कि बाबर आजम टीम से बाहर होंगे? आपने कभी सोचा था कि रिजवान को टीम से बाहर कर दिया जाएगा? तो ये तो शुरुआत है अली। जो संजीदगी के साथ आगे बढ़ेगा, क्रिकेट बोर्ड तो यहीं रहेगा। आपको पता है कि लोग आते जाते रहते हैं, खिलाड़ी जो है ना उनका सबसे बड़ा नुकसान है। और ये हमारा यौम आज़ादी स्पेशल शो है, जाते जाते अपने फैंस को, पाकिस्तान की आवाम को इस यौम आज़ादी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा अली कि हम एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेते हैं, और हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। और पाकिस्तान का यौम आज़ादी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू सो मच सैयद याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, तवील अरसे से जो है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से वाबस्ता हैं। और इस तरह याहिया हुसैनी, हम सब ये चाहते हैं, आप सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स फ्लरिश करे। इस तरह यकीनी तौर पर आज जो बीड़ा उठाया गया कराची हॉकी एसोसिएशन की जानिब से, यूनुस खान क्रिकेट अकेडमी का जो इफ्तिताह किया गया, इससे उम्मीद है कि मज़ीद टैलेंट पाकिस्तान को मिल सकेगा। हमें उम्मीद है कि यौम आज़ादी के हवाले से हमारा ये स्पेशल शो आपको पसंद आया होगा, जहाँ पे बहुत सारे आपने हॉकी और क्रिकेट के लेजेंड के साथ साथ मीडिया के आइकॉनिक फिगर के साथ भी आपकी हमने मुलाकात करवाई। हमें उम्मीद है कि हमारी कोशिश और काविश आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट शो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।